हेलो दोस्तों, हम लोग 2022 का जेईई मेंस का पूछा हुआ एक पीवाई की क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चंस है, बट ये देखने में नहीं लग रहा है। हमें अल्फा और बीटा के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये बोला है कि पी और पी प्लस टू हमारा क्या है, प्राइम नंबर्स है। और तो मुझे फाइंड आउट करना है क्या कि p टू द पावर अल्फा एंड p प्लस टू टू द पावर बीटा इसको डिवाइड करता है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। नाउ सी हियर, लेट हम लोग क्या करेंगे, लेट p इक्वल टू 3 कर लेंगे, क्योंकि 3 एक हमारा प्राइम नंबर है। तो हमारा अगर छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे, p प्लस टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब p के वैल्यू को इस डेल्टा इस डिटरमिनेंट में पुट करेंगे तो हमारा जो डेल्टा है वो हमारा कितना आएगा, p का वैल्यू पुट करेंगे 3 फैक्टोरियल, 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल, 3 प्लस 2 5 फैक्टोरियल। p का वैल्यू मैं सिंपली इसमें पुट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंपल सी बात। मींस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। अब हम लोग किसी फैक्टोरियल्स को अगर बात करेंगे n फैक्टोरियल्स को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही इसको लिखूंगा। अगर 3 फैक्टोरियल्स है, 3 फैक्टोरियल्स को मैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल्स लिख सकता हूं। 4 फैक्टोरियल्स है, 4 फैक्टोरियल्स को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल्स लिख सकता हूं। अब दोस्त यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम लोग डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये 3 फैक्टोरियल्स को ऐसे ही रहने देते हैं। 3 फैक्टोरियल्स, 4 फैक्टोरियल्स है, 4 फैक्टोरियल्स को मैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल्स लिखूंगा। एंड 5 फैक्टोरियल्स को मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल्स लिखूंगा। इन द सेम वे अब मैं 4 फैक्टोरियल्स को क्या लिखूं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल्स लिखूंगा। 5 फैक्टोरियल्स को क्या लिखूंगा, 4 फैक्टोरियल्स को मैं 4 फैक्टोरियल्स ही रहने देता हूं, क्योंकि मैं इसमें 4 फैक्टोरियल्स कॉमन निकालूंगा। 4 फैक्टोरियल्स इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसलिए मैं 4 फैक्टोरियल्स कॉमन निकालूंगा। तो 5 फैक्टोरियल्स को क्या लिखूं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल्स को क्या लिखूंगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल्स। अब इसमें 5 फैक्टोरियल्स, क्योंकि जो छोटा फैक्टोरियल होता है वो सभी में कॉमन रहता है, इसमें 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो हम लोग 5 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ के बाद अगर हम लोग डेल्टा देखें तो इसमें भी 3 फैक्टोरियल कॉमन, इसमें 4 फैक्टोरियल कॉमन, इसमें 5 फैक्टोरियल कॉमन, दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कॉमन। तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ 1 1 1 मीन्स 3 फैक्टोरियल्स, तो यहाँ 4, यहाँ क्या बचा 20, 5 4 जा 20। 4 फैक्टोरियल तो यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल चला तो 5 6 जा 30। नो अब यहाँ पे देखिए 5 फैक्टोरियल आया है 1, यहाँ पे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल चला गया 6 एंड 6 5 फैक्टोरियल चला गया 6 7 जा 42। अब दोस्त इधर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो सिंपल से हम लोग सोल्व करेंगे इसको कैसे। अब इसको में देखिए दोस्त, मुझे क्या करना है, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल्स में 1 3 आएगा, 4 फैक्टोरियल्स में भी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब उसमें भी 3 आएगा। इसकी बात करें 5 में, तो 5 में क्या होगा हमारा, 5 में एक 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। अगर इसको सोल्व करने जाएंगे तो सोल्व इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर इसको सोल्व करने जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं क्या कि कुछ रूल लगा देते हैं मैट्रिक्स का, क्या डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने के, ताकि इजी हो जाए। R1 को मैं R1 माइनस R2 लिख देता हूं एंड R2 को मैं R2 माइनस R3 लिख देता हूं। तो ये जो मेरा डेल्टा हो जाएगा, इसमें देखिए तो एक 3 प्रेजेंट है, इसमें भी 1 3 प्रेजेंट है, इसमें भी 1 3 प्रेजेंट है, तो हमारा 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, क्या 2 इंटू, यहाँ पे केवल और केवल क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो 2 इंटू 1 बचेगा, यहाँ पे 3 आया, इसका मतलब 4 इंटू 2 यहाँ बच जाएगा, वहां से 3 चला गया, 5 इंटू 4 इंटू 2 बचेगा। अब इधर देखते हैं 1 माइनस 1 गया 0, 5 माइनस 4 R1 माइनस R2 मींस 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, दिस इज अ माइनस 10 एंड यहाँ करेंगे 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 30 माइनस 2 माइनस 12, यहाँ पे 1 6 42। अब हम लोग क्या करते हैं कि R3 के एक्सपेंड करते हैं, कहां से करते हैं, R3 एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि जो हमारा रो 3 है, थर्ड रो है, उसको में उससे कर एक्सपेंशन करेंगे तो ये तो 0 मींस फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन करेंगे। अगर फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन करेंगे तो इसका तो कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो गया। यहाँ पे तो मुझे अगर डेल्टा की बात करेंगे तो 3 टू द पावर 3 इंटू कुछ समथिंग
कुछ समथिंग आ रहा है इंटू 5 आ रहा है। ये समथिंग आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, कुछ नहीं, ये समथिंग का मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे 3 और 5 से ही मतलब है, क्योंकि 3 टू द पावर अल्फा लाना है और 5 टू द पावर बीटा लाना है। तो 3 टू द पावर समथिंग और एक ही सिंगल 5 है, और बाकी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, -1 -10 -1 -12। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 3 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू समथिंग इंटू क्या हो जाएगा दोस्त, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 इंटू -10 दैट इज 12 -10, यानी 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू समथिंग इंटू 2, यानी कि समथिंग इंटू 2, यानी यहाँ भी 3 प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे ये बोला है कि अगर इस डेल्टा का वैल्यू इतना आया, इसको मुझे p टू द पावर अल्फा p प्लस 2 टू द पावर बीटा मींस 3 टू द पावर अल्फा एंड 5 टू द पावर बीटा से डिवाइड करना होगा, 5 टू द पावर बीटा से मुझे डिवाइड करना होगा। तो ये अल्फा और बीटा का मैक्सिमम क्या वैल्यू होगा कि ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे 3 टू द पावर अल्फा ये पूरा कैंसिल कब होगा, जब अल्फा टू द मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा। 5 टू द पावर बीटा पूरा कब कट होगा, जब बीटा का वैल्यू 1 होगा। इट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम 3 प्लस 1 that is equal to 4. This will be the answer. That's it.